डियर स्टूडेंट, ये प्रोग्राम नंबर 1 जो कि पेज नंबर 98 पे है, जो मैं आज सुबह लेक्चर में पढ़ा था। अब जरा इसको समझ लें। यहाँ पे आप प्रोग्राम नंबर 1 क्या है? द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स 5 इंटीजर वैल्यूज इन एरे ए। यानी ये प्रोग्राम 5 इंटीजर वैल्यूज को रीड करेगा, यानी कीबोर्ड से इनपुट लेगा और उनको एरे ए के अंदर सेव करेगा। और फिर क्या करेगा? एंड फाइंड्स देयर टोटल एंड एवरेज। तो उसके बाद फिर वो दो काम करेगा। एक तो जो 5 नंबर हैं सबका टोटल मालूम करेगा और बाद में उनका एवरेज मालूम करेगा। तो ये वो प्रोग्राम है जो पेज नंबर 98 पे शुरू हुआ था, जो हमने सुबह पढ़ा भी था, और ये पेज नंबर 99 पे आके ख़त्म हुआ है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम चला के चेक भी कर लेते हैं। ये मैंने प्रोग्राम टाइप किया है आपके लिए, ये इसकी सैम्पल आउटपुट भी हम ट्राई करते हैं। देखिए ये प्रोग्राम है वही। ठीक है। एरे ए जिसका साइज 5 है, के लूप चलाने के लिए, टोटल टोटल मालूम करने के लिए, और एवरेज फ्लोट टाइप का है जो एवरेज मालूम करने के लिए। तो पहले इस प्रोग्राम को हम चला के रन करते हैं। ये मैंने रन किया है और मैं वैल्यूज वही टाइप करता हूँ जो कि किताब में एंटर की गई है। ठीक है। एंटर अ नंबर, ये लूप पहली बार चला है तो वो हमसे पहला नंबर पूछ रहा है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ पहला नंबर, यहाँ लिखा हुआ है 8, तो हम भी 8 टाइप करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 13, 13 टाइप किया। फिर 20, ये हमने 20 टाइप किया। फिर 5, ये 5 टाइप किया। और आखिर में है 9, ये 9 टाइप किया। प्रोग्राम ने क्या किया? इन सबका टोटल मालूम कर लिया, यानी 8 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9, इन सबको सम करेंगे तो आंसर 15 आएगा। और फिर जब हम 55 आएगा। ठीक है। फिर हम एवरेज मालूम करने के लिए इस टोटल को सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी ये 5 ही है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 55 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 11 आ जाएगा। तो 11 जो है वो एवरेज है, बिल्कुल ठीक आई है। अब इस प्रोग्राम को ज़रा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबगर। तो मैं डीबगर स्टार्ट करता हूँ। और डिबगिंग करते वक्त हम जिन वैल्यूज को वॉच करना चाहते हैं वो जरा देख लें। एक तो हम वॉच करना चाहते हैं एरे को। ठीक है, हमारा जो एरे है, तो एरे को वॉच करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम वॉच करते हैं के की वैल्यू को। ठीक है। फिर हम वॉच करते हैं के की वैल्यू को। और इन तीन वैल्यूज को वॉच करना काफ़ी है। अब डिबगिंग स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख लें कि एरे में, एरे का साइज 5 है तो उस पर 5 गार्बेज वैल्यू रखी हुई है, 4 0 26 0 0। ये 5 की 5 वैल्यूज जो इस एरे ए में है, ये पांचों के पांचों गार्बेज वैल्यूज है। ठीक है। के में भी इस वक्त 0 पड़ा हुआ है जो गार्बेज है, और टोटल में इस वक्त 1 पड़ा हुआ है जो कि गार्बेज है। यानी सारे वेरिएबल्स में गार्बेज वैल्यू रखी हुई है ऑटोमेटिकली जो होती है वैल्यूज। अब ये लूप स्टार्ट होगा तो के हो जाएगा 0। अब ये कह रहा है एंटर अ नंबर, और भी हमने नंबर एंटर करना है। इस वक्त देखें के की वैल्यू 0 है, तो ए ऑफ 0 सी इन होगा। यानी हम जब कीबोर्ड पर टाइप करेंगे तो वो ए ऑफ 0 में सेव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है 8 एंटर करवाया गया है। ठीक है ना, तो हम भी 8 ही एंटर करेंगे। तो ये लाइन चलाता हूँ मैं। तो फिर ये मैं यहाँ पे 8 एंटर करता हूँ। ये मैंने 8 एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि अरे ऑफ 0 में 8 आ चुका है। ठीक है। और अब के में इंक्रीमेंट हो जाएगा, के हो जाएगा 1। आप देख लें यहाँ पे के 1 हो चुका है। अब ये फिर कह रहा है एंटर नंबर, और अब की बार के की वैल्यू 1 है तो ये ए ऑफ 1 में रीड होगा। ठीक है। इस वक्त ए ऑफ 1 में तो गार्बेज 0 रखा हुआ है, लेकिन जब हम सीन करेंगे ए ऑफ 1, तो वहाँ किताब में क्या एंटर करवाया गया है? 13। तो अब मैं भी 13 ही एंटर करूंगा। ये लाइन में चलाता हूँ और यहाँ मैं 13 एंटर करता हूँ, ए ऑफ 1 की वैल्यू। तो आप देख लें कि यहाँ पे ए ऑफ 1 में आपको 13 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब के में इंक्रीमेंट होगा, के हो जाएगा 2। ये फिर कहेगा एंटर अ नंबर, और अब की बार ए ऑफ 2 रीड होगा। इस वक्त ए ऑफ 2 में गार्बेज 26 रखा हुआ है, लेकिन जब हम कीबोर्ड से सी इन करेंगे तो जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो रीड हो जाएगी। अब किताब में यहाँ 20 एंटर करवाया गया है, तो मैं यहाँ पे 20 एंटर करता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब ए ऑफ 2 के अंदर 20 आ चुका है। अब लूप नेक्स्ट टाइम चल रहा है, मैं जरा जल्दी करूंगा। के की वैल्यू इस वक्त इंक्रीमेंट होकर 3 हो चुकी है, ए ऑफ 3 रीड होगा। और ए ऑफ 3 में वहाँ गार्बेज 0 रखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जब हम सी इन करवाएंगे तो किताब में शायद 5 है। जी हाँ, 5 है। तो मैं 5 एंटर करता हूँ। ये मैंने 5 एंटर किया। तो आप देख लें कि ए ऑफ 3 में 5 आ चुका है। अब के में इंक्रीमेंट क्या हो गया? 4 एंटर नंबर। अब ए ऑफ 4 रीड होगा। ए ऑफ 4 में इस पर गार्बेज 0 रखा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ से सी इन करवाएंगे तो हम अपनी मर्जी की वैल्यू देते हैं 9। अब यही वैल्यू ए ऑफ 4 की बन जाएगी। देखिए ए ऑफ 4 में 9 आ गया। ठीक है। अब के में इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा? 5, और 5 5 से छोटा नहीं है, इसलिए ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा।
तो इस लूप ने क्या किया, इसने कहा 5 मरतबा एंटर नंबर, और हमने 5 नंबर एंटर किए हैं। ए ऑफ 0 में 8 एंटर होगी, 8 हो गया। ए ऑफ 1 में 13 चला गया, ए ऑफ 2 में 20 चला गया। इस तरह हमने 5 वैल्यूज जो हैं वो कीबोर्ड से एंटर कर दिए, जो आपने लोगों ने देख ली है। पिछले प्रोग्रामों में वो वैल्यूज हमने डायरेक्ट यहाँ अपने हाथ से टाइप की थी, याद है ना, अपने हाथ से प्रोग्राम में टाइप की थी। जबकि इस प्रोग्राम के अंदर हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम सी इन कर रहा है इन वैल्यूज को। एक स्टेप तो हो गया, हमने जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखें। प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या थी कि ये द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स 5 इंटीजर वैल्यूज, ठीक है ना, 5 इंटीजर वैल्यूज से रीड कर ली हमने। इंट एरे ए के अंदर 5 इंटीजर वैल्यूज से हमने रीड कर ली है। अब दो काम रह गए हैं, टोटल मालूम करना और उनका एवरेज मालूम करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मालूम करना है टोटल। अब टोटल में इस वक्त गार्बेज रखा हुआ है 1, ठीक है ना, तो मैंने टोटल को दोबारा से 0 कर दिया, ठीक है। अब के जो कि 5 हो चुका था पिछले लूप में, के दोबारा से 0 से स्टार्ट किया है। अब ए ऑफ के का मतलब है ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 का मतलब है 8। तो 8 जो है वो आप देख सकते हैं कि ए ऑफ के की वैल्यू इस वक्त 8 दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हम प्लस करेंगे टोटल के अंदर। टोटल में हमने अभी 0 डाला है, तो 0 में 8 जमा करेंगे तो आंसर 8 ही आएगा। तो टोटल की नई वैल्यू उस लाइन के चलने के बाद 0 की जगह 8 हो जाएगी। आप देख लें टोटल की नई वैल्यू 8 हो चुकी है। अब के में इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। आपको यहाँ के में 1 दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ ए ऑफ के का मतलब है ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 में 13 पड़ा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ए ऑफ के में 13 दिखा रहा होगा। अब की बार टोटल में पड़ा हुआ है 8, तो 13 में 8 जमा होंगे तो नई वैल्यू आएगी 21। तो इस लाइन के चलने के बाद टोटल की नई वैल्यू 21 हो जाएगी। देख लें टोटल की नई वैल्यू 21 हो गई है। अब के में इंक्रीमेंट हो जाएगा, के हो जाएगा 2, और आप देख सकते हैं कि ए ऑफ के का मतलब हो गया ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 में 20 सेव हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए ऑफ के की वैल्यू 20 दिखा रहा है। अब टोटल में 21 पड़ा हुआ है, 21 में 20 जमा होंगे तो आंसर 41 आ जाएगा। तो इस लाइन के चलने के बाद टोटल की नई वैल्यू आप देख सकते हैं 41 हो गई है। के में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 3। ए ऑफ के का मतलब ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 में पड़ा हुआ है 5, तो आप देख सकते हैं कि ए ऑफ के की वैल्यू ये 5 दिखा रहा है। अब 5 टोटल में यानी 41 में जमा होगा तो आंसर आएगा 46। इस लाइन के चलने के बाद टोटल की नई वैल्यू 46 हो जाएगी, वो आप देख लें 46 शो कर रहा है। अब के में इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा 4, और ए ऑफ के का मतलब ए ऑफ 4, और ए ऑफ 4 में आप देख सकते हैं 9 पड़ा हुआ है। आप यहाँ देख भी लें ए ऑफ के की वैल्यू 9 दिखा रहा है। अब ये 9 46 में जब जमा होगी तो आंसर आ जाएगा 55। इस लाइन के चलने के बाद टोटल की नई वैल्यू 55 आएगी। अब के में इंक्रीमेंट होने से के 5 हो जाएगा, और 5 5 से छोटा नहीं है, ये आप लोगों ने देख लिया है कि के की वैल्यू जो है क्योंकि इंडेक्स है, तो इंडेक्स हमने इस अरे के हिसाब से चलाई है। इस अरे की इंडेक्स जिसका साइज 5 हो तो 0 से लेके साइज से एक कम यानी 4 तक होती है। तो के की वैल्यू भी देखें 0 से लेके 4 तक जा रही है। के जैसे 5 होगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस टेक्निक से हमने टोटल के अंदर तमाम एरे की वैल्यूज जो है वो जमा कर ली हैं। ये टेक्निक कोई नई टेक्निक नहीं है, इससे पहले भी इसको हम इस्तेमाल कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम्स के अंदर। तो टोटल के अंदर आंसर आ गया है 55। अब टोटल में 5 नंबर्स को जमा किया था, तो इसको अब 5 ही से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज आ जाएगी 11। तो हम यहाँ पे टोटल प्रिंट कर रहे हैं और एवरेज प्रिंट कर रहे हैं, जो कि इस प्रोग्राम की आउटपुट है। उम्मीद है ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, इसको आपने लाजमन ट्राई करना है।